ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बेटा ये ग्लास था जो कि जूस सेलर यहाँ पर सेल कर रहा है और यहाँ पे ग्लास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, बट नीचे से इसने इस तरीके से हेमिस्फीयर बना रखा है। हमें क्या निकालना था? एपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। एपरेंट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर इंच और हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस है 5 और हाइट सिलेंडर की डायमीटर है 5, पूरा 5 डायमीटर है। रेडियस हो जाएगा 2.5 और हाइट 10। ना इजी क्वेश्चन था। आपको पाई कॉमन ले लेना था और आर स्क्वायर कॉमन लेना था। h -2/3 और एक r बचता। रेडियस है 5/2 हाइट है 10 - 2 इंटू तो 22/7 10 - 10/6 तो 6 10s are 60 में से 10 गया, एलसीएम लेंगे ना। 6 10s are 60 में से 10 गया, 50/6। बस अब आराम से सॉल्व करना था। आपके पास फ्रैक्शन में जो चीजें बचेंगी 2 1s are 2 2 2s are 4 2 25 पर कैंसिल होगा ये और कुछ कैंसिल होगा ही नहीं। 25 × 25 625 × 11 कितना आ रहा है? किसी ने करा है? 6875 अपॉन में 42। बस ये आंसर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। गलत आ रहा है तुम्हारा? मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई। सेंटीमीटर क्यूब। पॉज करो। देखो सभी, इतना इजी क्वेश्चन है। यू हैव गिवन अ सेक्टर ऑफ सर्कल। यू हैव गिवन, अभी बताते हैं बेटा। यू हैव गिवन अ सेक्टर ऑफ सर्कल। उस सेक्टर की रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस उस सेक्टर की है 12। गलती मत करना, कुछ बच्चे ये रेडियस कोन की ना मान ले। ये रेडियस कोन की नहीं है। एंगल है 120। अब आप ध्यान से देखो, इस पेपर को फोल्ड कर दिया और इससे एक कोन बना लिया। देख रहे हो? ये पेपर रोल कर दिया ऐसे और कोन बना दिया। तो जो ये साइड है, बताना जरा बच्चों, इसी से ही तो सर्कल बना होगा। तो ये क्या है? आर्क, जो कि इक्वल होगी इस सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री से। ये करना था यहाँ पे। तुम जब सर्कल बना रहे हो तो पेपर की जो नीचे वाली लाइन है यही तो फोल्ड हुई होगी। ये देखो फोल्ड ऐसे इसके ऊपर। तो ये कैसे बना होगा? सर्कल की बाउंड्री कैसे बनी होगी? इस आर्क से। तो यहां पे ये करना था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन। कोन का बेस यानी कि सर्कल। ये काम करना था। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/180 इंटू में पाई आर। सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की। अब कुछ महानुभाव पाई से पाई और आर से आर काट देंगे, पर ये आर है ये रेडियस और ये आर है ये वाला रेडियस। ये इसकी वैल्यू पता है, ये निकालनी है। क्योंकि अगर इस सर्कल की किसी भी कोन के सर्कल की रेडियस मिलती है, वही किसकी रेडियस होती है? कोन की। फिर आराम से वॉल्यूम निकालोगे। समझ में आया? ये 2π याद होना चाहिए ना। θ/360 × 2π। θ/360 × 2π यार 2 से 180 काट दिया, 360 को मैंने।
बस हद हो गई, मतलब ये चीज बताया था कि इट्स शॉर्टकट। थीटा 120 अपॉन में 180, पाई आर की वैल्यू है 12, ये वाला 2 नीचे ले आओ ताकि आप आर निकाल पाओ। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 6 3 18, 3 4 12, 4 सेंटीमीटर आर आ गया। ये जो आर आया है वो किसका आया है? कोन का। अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं या नहीं? वॉल्यूम निकालने को बोला है, तो 1 अपॉन, अब एक प्रॉब्लम है, आर तो है, हाइट है कोन की, यस जी, क्या है बताना तो। वो तो स्लैंट हाइट हो गया। अच्छा वो slant है। ये स्लांट हाइट है, हाइट कहां से आएगी? ये है हाइट तुम्हारे पास। अब जरा ध्यान दो, कोन की फोल्ड करने के बाद ये जो थी ना, ये स्लांट हाइट है, रेडियस थी ना जो ये एक्चुअली स्लांट हाइट है, और ये जो नीचे रेडियस आई है 4, आप L और R से निकालेंगे H। तो H कैसे निकालेंगे? अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला ही नहीं याद होता। L कितना है? बड़े बड़े आप लोग बोल रहे थे, हमसे हो गया। कहाँ गया आप लोगों से तो कुछ नहीं हुआ। कितना आएगा माइनस करके? 128। यस। अब अप्रॉक्स लिख लो, 128 तो किसी का होता नहीं है स्क्वायर, पर 125 होता है किसका? 125 120 से पहले कोई स्क्वायर देखो, 144, 12 का, 11 का, 121 है ना, तो 121 के पास है, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11.2 ले लो, 11.2 ले लो, या 3 या 4 ले सकते हो, चलो ये ले लो। हाइट आ गई। अब हाइट को यहाँ पुट करके h निकाल सकते हो, मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हो। करो, पॉज करो। सो द क्वेश्चन इज, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो। There is a conical tent and there are 11 persons in the tent. हर एक पर्सन जब खड़ा हो रहा है, स्टैंड हो रहा है, तो द पर्सन रिक्वायर, कितना एरिया उसको चाहिए? 4 मीटर स्क्वायर। सो फर्स्ट में हम निकालेंगे एरिया acquire by all person। सारे पर्सन खड़े कहाँ होंगे बताओ? सर्कल में ही। तो पूरा सर्कल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, एक पॉज करो, चलिए। तो ये बेस एरिया आ गया, तो ऊपर से देखो पता नहीं क्या हो, एक पर्सन का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। वाई सिंग प्लीज। टोटल कितने लोग खड़े हो सकते हैं यहाँ पे? तो उन सबका एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 पर्सन, 1 पर्सन के लिए कितनी एयर है, कितनी ऑक्सीजन है? 20 मीटर क्यूब, 22 या 20 मीटर क्यूब होगा बेटा, क्यूब होगा। स्क्वायर कौन बोल रही है? स्क्वायर तो किसी की आवाज आ रही थी। हाँ तुम 20 मीटर स्क्वायर। I'm gonna remind the video in this task again. Okay. Now, volume of air for 11 person. ग्यारह लोग, कितना वॉल्यूम? एक पर्सन इतना ऑक्सीजन ले रहा है, 11 लोगों के लिए कितना टोटल? और जो कि किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि एक बार बताना, ऑक्सीजन कहाँ फैली हुई होगी, एरिया में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम। तो बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ इक्वेशन।
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, और पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, पहले ऊपर ना पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, इज इक्वल टू बोलो कितना आ रहा है, डिवाइड पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 44, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, आंसर आ जाएगा। Got it? दोबारा समझ लो, 2 5 10, हाइट कितना आ गया 5 मीटर, 15 बोल रही थी मैं, 1/3 नहीं लिखा आपने। 15 बोल रही थी 5, ये बोले वो बोल दो ये आपने 1/3 1/3 वही मैं कहूँ गड़बड़ हो रही है क्योंकि 15 आना चाहिए, 1/3 है ना, तो 1/3 3 इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। फिर एक बार दोबारा समझ लो, यहाँ दो चीजें दे रखी थी, एक तो वॉल्यूम कोन का और एक एरिया, हाइट निकालनी थी। जब कुछ रिलेशन पता ही नहीं है दोनों के बीच में तो दोनों को क्या करना आसान रहता है। तो हमने एरिया कैसे निकाला, सारा एरिया, एक पर्सन का एरिया पता था, किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कितने पर्सन खड़े हैं टेंट में 11, क्योंकि एक पर्सन का एरिया 4 है और कितने लोग हैं 11 लोग, एरिया आ गया। अब दूसरे में देखिए एरिया क्यों लिखा, वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गैस या कोई भी चीज फैली होती है तो वो एरिया में नहीं फैलती, वॉल्यूम में। तो वो जो गैस थी कोन के अंदर एक पर्सन के लिए कितने वॉल्यूम में फैली हुई थी, 11 पर्सन के लिए। तो ये वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया के सामने एरिया का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करा से अच्छा गई। करो क्या हुआ, गानी मेरी भी, रेडियस और हाइट का सम एक कोन का दे रखा है हमें 30 कितना 7 सेंटीमीटर। हम वहां से रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लो या हाइट निकाल लो, सिलेंडर है, सिलेंडर कोई बात नहीं। तो अगर ये सिलेंडर भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल अभी हमने सॉल्व नहीं करा है। टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में, वो हमें कितना दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, रेडियस और हाइट का सम ये दे रखा था, वहां से हाइट निकाल ली, हाइट को पुट कर दो यहाँ पे, हाइट है 37 माइनस आर, पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे ना तो आर से आर ही कट जाएगा, 37 भी माइनस का हो गया और ये माइनस आर नहीं कटेगा, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं दीदी और उल्टा कर दिया, वो प्लस वो माइनस, हाँ कट जाएगा, 37 ये वाला प्लस हो जाएगा 37। दीदी अभी भी आपने उल्टा कर दिया, वही पहले जैसे लिखा। अरे यार एक मिनट, साइन ही चेंज नहीं होंगे, हम साइन चेंज कर रहे हैं, रुक जाओ, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब 37 बचा खाली, जो कि r से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इन सब से मल्टीप्लाई होगा। मेरा ध्यान वहां गया, मुझे पता नहीं माइंड में थॉट आ रहा था कि वहां माइंड नेगेटिव है, r निकालना है, सब कुछ इधर ले जाओ, खाली 7 ऊपर आएगा, जी 1828 उसको रहने दो, अभी क्या हो गया, अभी क्या बोले, 1628 है, 1628 है, आंसर नहीं बोलना अभी कोई भी। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप ज्यादातर कोशिश करो जितना इजीएस्ट वे में इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 से सबसे पहले ये 2 हटा दो, 2 8 से 16, 2 4 से 8, अब ये 22 अब हटाओ, 407 मैंने कहा है मत बोलो। आप कुछ कैंसिल हो रहा है, 37 के टेबल से 37 1 37, 37 1 37, 11 से 11 भी कैंसिल हो गया, 7 सेंटीमीटर आर आ गया। अगर आर 7 है यहाँ रख दो, एच आ जाएगा 30, 37 में से 7 माइनस कर दो, एच भी आ गया, आर भी आ गया। अब वॉल्यूम निकालना मुश्किल थोड़ी था, सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच,
मल्टीप्लाई करो 3 से एंड यू गॉट योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। 46 बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी था।